हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 12th बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के लिए सरकार द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा निकाले गए मॉडल सेट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मेरा मनोबल भी ऊंचा होता है। ये क्वेश्चन सेट जो है, ये मॉडल सेट जो है प्रोजेक्ट परख के नाम से है। जो मॉडल प्रश्न जो है इसमें जो गवर्नमेंट ने इस मॉडल सेट को निकाला है और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने आने वाली है। तो इसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि ये आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ये जो सेट है इसको प्रोजेक्ट परख कहते हैं, यानी तैयारी उड़ान की इस सेट नंबर 1 है। इसमें मॉडल प्रश्न पत्र जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए आपको मैं जिस तरह से अभी मैं यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ वीडियो, इसी तरह से आपका प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा। इसी तरह से लिखा रहेगा कि वर्ग 12 विषय इतिहास, समय 3 घंटे, पूर्णांक 80, सामान्य निर्देश भी इसी तरह से रहेगा। तो आइए, इसमें जो है इस सेट में ऑब्जेक्टिव भी है, लघुत्तरीय भी है और दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न है। मैं सबको कोशिश करूंगा। पहले तो आज ऑब्जेक्टिव कर लेता हूं और अगर वीडियो अगर बहुत बड़ी नहीं हुई तो मैं इसके जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को भी डिस्कस कर लूँगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न खंड का में लिखा हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर समझ जान रहे हैं, मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है ना मिलकर पत्थर साबित होने वाला है। ये ही एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार नहीं तो 2 बार कीजिए आप और पूरे अच्छे से पढ़ के जाइए। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे साबित होने वाला है ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त यानी ऑप्शन खा इसका सही उत्तर है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है महमूद गजनबी। जजिया कर क्या है? जजिया कर क्या है? धार्मिक कर है। जो गैर मुस्लिम से, जो मुस्लिम्स नहीं थे, उससे लिया जाने वाला कर था, जो सल्तनत काल और मुगल काल में भारत में लिया जाता था। जजिया कर क्या है? एक धार्मिक कर है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न बहुत हिट प्रश्न है और कई बार मैंने वीडियो में भी और पहले कई बार मैंने पढ़ाया भी लोगों को ये कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? देखो बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने ठीक है, हिंद और यूनानियों ने मिलकर स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इस प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। हिंद रानी कुषाणों होगा इसका आंसर सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, कुषाणों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए।
और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी से एक तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ये अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है, अरबी भाषा में, इसको याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? अमरम, ठीक है, अमरम कहलाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी, ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन नंबर 11 देखें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी 1856 में चला जाता है, फिर लॉर्ड कैनिंग आता है, उसी के वक्त 1857 का विद्रोह होता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर गा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। ऐसे भी हम याद रखते हैं 16 महाजनपद। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? तो मौर्य राजवंश ने। और सबसे पहले किसने किया? तो राजा अशोक ने किया था। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्धों से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से ही संबंध, स्तूप का संबंध बौद्धों से है। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर गा, रायसेन में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो गोपुरम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, ठीक है, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अब देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी। ऑप्शन नंबर खा, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, ठीक है। अब देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर के, प्रश्न को फिर से पढ़ दे रहा हूं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया? तो रामानंद जी लेकर के आए थे, ठीक है, रामानंद। ऑप्शन नंबर का। खानका का क्या अर्थ है? देखिए मैंने कई बार डिस्कस किया है। खानका का अर्थ क्या है? आश्रम, जहाँ सूफी संत लोग जहाँ रुकते थे, रहते थे, ठहरते थे, उसे खानका कहा जाता था, या जाता है भी अभी भी। दामिनी कोह को क्या कहा जाता है? दामिनी कोह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर घा देखिए, डी, संथाल परगना क्षेत्र में है। दामिनी कोह संथाल परगना क्षेत्र में। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी यात्रा जो गांधी जी स्टार्ट करते हैं 1930 में, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं और जा करके जो साबरमती से निकलते हैं और 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं और 6 अप्रैल से नमक कानून तोड़ते हैं। तो दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर घा, ठीक है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति
संबंधित है। ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो किससे है? समुद्रगुप्त से है। ठीक है, समुद्रगुप्त से है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया 30 क्वेश्चन। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अति लघु प्रश्न डिस्कस कर दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने का है, लघुतरीय प्रश्न कर दूंगा, और अब उसके अगले में दीर्घोत्तरीय प्रश्न को मैं कवर कर दूंगा। तो ये आपका एकदम ये बहुत, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सिर्फ आधे से 1 घंटे में आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो इस बार आप चूकिए मत, आप अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। मेरे वीडियो को देखिए, 1 बार नहीं हो तो 2 बार देखिए, कुछ कुछ को याद कीजिए, नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप इसको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।